Let's make news at 6. तमिलनाडु बिजली विभाग का कुल कर्ज 2,47,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो राज्य की वित्तीय स्थिति पर भारी बोझ बन गया है। तमिलनाडु विद्युत उत्पादन, वितरण और पारेषण निगमों के व्हाइट पेपर के अनुसार 4 निगमों का संचित ऋण 2,47,130 करोड़ रुपए है, जो राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कुल कर्ज का करीब 77.6% है। राज्य की अपनी बिजली उत्पादन क्षमता सिर्फ 3,495 मेगावाट है, जबकि पीक डिमांड 21,300 मेगावाट से ज्यादा है, जिसके कारण महंगे बाहरी स्रोतों से बिजली खरीदनी पड़ रही है, कभी कभी 17 रुपए प्रति यूनिट तक भी। 2021 से 26 के बीच खर्च 5,32,000 करोड़ रुपए रहा, जबकि राजस्व महज 4,97,000 करोड़ रुपए, जिससे घाटा बढ़ा। हालांकि सरकार ने इस साल कोई टैरिफ नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। मिजोरम सरकार की पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 25 के बीच साइक्लोन रेमल, अफ्रीकन स्वाइन फीवर, भारी बारिश, भूस्खलन और चूहों के हमले जैसी आपदाओं से कुल 656 करोड़ 76 लाख रुपए का भौतिक नुकसान हुआ, जबकि कुल आर्थिक क्षति 634 करोड़ 35 लाख रुपए आंकी गई। इन दोनों को मिलाकर रिकवरी और पुनर्निर्माण के लिए राज्य को करीब 880 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। ये आंकड़ा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की आइजोल में हुई बैठक में सामने आया, जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सदस्य रीता मस्सल भी मौजूद थीं। मुख्यमंत्री लालदू होमा ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ रहा है और पुनर्निर्माण के लिए अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने गोदावरी कावेरी नदी जोड़ने के प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना बनाने की मांग की है, जिससे दक्षिण भारत की जल अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना गोदावरी से अतिरिक्त पानी कृष्णा, पेन्नार और कावेरी बेसिन में पहुंचाएगी, जिससे लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी, सूखाग्रस्त इलाकों में फसल उत्पादन बढ़ेगा और बाढ़ और सूखे की समस्या कम होगी। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी के आंकड़ों के अनुसार गोदावरी कृष्णा लिंक की अनुमानित लागत 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जबकि पूरे प्राथमिकता वाले नदी जोड़ने वाले प्रोजेक्ट्स की कुल लागत 2,60,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है, जिसमें गोदावरी कावेरी सबसे बड़ा हिस्सा है। इससे खेती से होने वाली आमदनी बढ़ेगी, अंतर्राज्यीय जल विवाद कम होंगे और दक्षिणी राज्यों की अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक बढ़ावा मिलेगा। मेघालय में खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट को ट्रेडिंग लाइसेंस देने से इनकार कर दिया है। शिलोंग में 4,000 से ज्यादा किराना दुकानों की आजीविका बचाने के लिए ये फैसला किया गया है, क्योंकि ऐप आधारित प्लेटफॉर्म्स गहरी छूट और डोर स्टेप डिलीवरी से छोटे व्यापारियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन दुकानों से हजारों परिवारों को रोजगार मिलता है और स्थानीय युवाओं की आय का मुख्य स्रोत है। काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर विंस्टन टोनी लिंगदोह ने कहा कि ऐसे किसी प्लेटफॉर्म को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा जिसका बिजनेस मॉडल स्वदेशी व्यापारियों और छोटे कारोबार को खतरे में डाले। ब्लिंकिट ने पहले यहां काम शुरू किया और सैकड़ों डिलीवरी पार्टनर्स को जोड़ा, लेकिन जरूरी मंजूरी नहीं मिलने पर सेवाएं रोक दी। ये कदम स्थानीय रिटेल सेक्टर को संरक्षण देने के लिए है। बेंगलुरु की एरोस्पेस कंपनी एयरबाउंड और आंध्र प्रदेश ड्रोन कॉरपोरेशन के बीच बड़ा समझौता हुआ है। इससे अमरावती कैपिटल रीजन में बड़े पैमाने पर ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क विकसित होगा। इस साझेदारी के तहत अमरावती, विजयवाड़ा और गुंटूर को जोड़ने वाले नेटवर्क के जरिए स्वास्थ्य सेवा, ई कॉमर्स और वाणिज्यिक सामान की डिलीवरी तेज होगी, जिसमें अगले 1 साल में रोजाना 10,000 ड्रोन उड़ाने लक्षित हैं। कंपनी के हल्के कार्बन फाइबर टेलसिटर ड्रोन सिर्फ 1.5 किलो वजन के साथ 1.5:1 पे लोड अनुपात देते हैं, जिससे डिलीवरी लागत पारंपरिक तरीकों से 20 गुना कम होकर महज 10 पैसे प्रति किलोमीटर रह जाएगी। इससे लॉजिस्टिक्स लागत में भारी कमी आएगी, रोजगार बढ़ेगा और आंध्र प्रदेश को वैश्विक ड्रोन हब बनाने में मदद मिलेगी।
न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।